गलतियों का हवाला देकर कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस को, कांग्रेस के शासन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्या जवाब देंगे आप? हमारी आज की इस खबर में सुनिए कैसे आलोक शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ बड़े आरोप लगाए और क्यों कह दिया कि वो झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर झूठ बोलते हैं कि धारा 370 हट गई। ये 6 अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस है। सब मीडिया के साथी भी अगर इसको पढ़ के बैठें तो सबको पता चलेगा कि धारा 370 अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। 2 चेंजेस और उस 2 चेंजेस में केवल ये हुआ कि 35A जो है वो अब आगे से नहीं रहेगा। 35A आर्टिकल का भी मेंशन नहीं है इसमें। इसके बाद देश के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पर सुनिए कैसे आलोक शर्मा ने कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसका जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता के पास भी नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य है देश के डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों झूठ बोलते हैं कि आर्टिकल 370 अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 जो केस चल रहे थे वो आज भी स्टैंड क्यों करते हैं? जितने 35A के केस चल रहे थे वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्यों करते हैं कि धारा 370 हटा दी जाए? वो तो खत्म हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। ये देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। इसके बाद सुनिए आखिर कौन सा ऐसा चैलेंज कर दिया आलोक शर्मा ने कि बीजेपी प्रवक्ता से सीधी टक्कर हो गई। मैं बिल्कुल पूरी तरह से वी द सिटीजन जो एनजीओ जिसने 2016 में केस लगाया, मैं उस एनजीओ के साथ जुड़ा रहा और पूरी तरह से धारा 370 अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, वो दिखा के जाएं कागज। मैंने ऑर्डिनेंस पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है जिसमें रामनाथ कोविंद जी का नीचे नाम लिखा है। केवल 5 लाइन का ऑर्डिनेंस है। इसके बाद देखिए कैसे बीजेपी की बुराई बिल्कुल भी न सुन पाने वाली रोबिका लियाकत आलोक शर्मा की पूरी बात खत्म भी नहीं होने दे रही थी और बीजेपी के बीच बिचाव में बार बार उतरकर सामने आ रही थी। आपने पहले क्या कहा कि आप वहां पर जमीन खरीद सकेंगे। कोरोना में क्या हुआ कि 15 साल का प्रूफ दिखाइए। मुझे 2-4 लोग बता दीजिए जिन्होंने अपनी जमीन खरीदी और बहू ले आए हो। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप देश को मिसलीड कर रहे हैं। नहीं तो आप मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ ये कहने के माने क्या है। इकलौते आप यहाँ पर कह रहे हैं और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में फिर कैसे व्यस्त है? फिर तो ये पूरा का पूरा मुद्दा उसे दुनिया के सामने, देश के सामने ला देना चाहिए। तो आपने देखा सबसे पहले किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया। उसके बाद जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अपने अपने कार्य कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को बड़ा चैलेंज भी दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार रोबिका लियाकत को भी उन्होंने तब एक्सपोज किया जब आलोक शर्मा को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी रोबिका लियाकत। साथ ही साथ आलोक शर्मा ने यह साफ किया कि बीजेपी किस तरीके से जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें। साथ ही साथ चैनल पर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।